गीता जी कहती हैं, व्यक्ति अपनी जानकारी का अनादर करके ही संसार में फंस जाता है। अपनी जानकारी का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य नहीं करते। जैसे सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा जानते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देता है तो बुरा लगता है। ऐसा जानते हुए भी हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। इसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि यह शरीर आदि वस्तुएं रहने वाली नहीं है, एक दिन इससे भी मिट जाना है, किंतु फिर भी हम शरीर आदि वस्तुओं से मोह ममता करके इस संसार में फंस जाते हैं और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में जन्मते और मरते रहते हैं। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है, शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है, किंतु उधर दृष्टि न जाने से हमें प्रतिक्षण होने वाली मौत की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यही हमारी बेहोशी अवस्था है। और बेहोशी अवस्था से जागृत अवस्था में आने के लिए भक्ति ही एक सरल साधन है। आज के युग में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग भक्ति को मूर्खता के नाम से जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो लोग को ये लगता है कि भैया ये तो पागल हो गया है। यही इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता है। भक्ति करने से होता क्या है? बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो कार्य सरल और सुगम हो जाते हैं। हमें धर्म और अधर्म का फर्क पता चल जाता है। हमें यह ज्ञान हो जाता है कि यह गलत है, यह सही है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और भाग्य से ही वस्तुएं सरलता से हमें मिल जाती हैं। हमें वो चीज़ भी आसानी से मिल जाती है जो चीज़ हम खरीद भी नहीं सकते। तो भैया भक्ति से हम 84 लाख योनियों से भी छूट सकते हैं। इसलिए भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि शुद्ध होगी तो कार्य भी शुद्ध होंगे और कार्य शुद्ध होंगे तो हमारा भाग्य भी शुद्ध बनेगा। हमारा भाग्य यदि शुद्ध और सात्विक रहेगा तो हमें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। कलिकाल का तो बड़ा ही महत्व है। हमें थोड़ी सी भक्ति से भी हमें अधिक फल मिल जाता है। व्यक्ति को करना चाहिए। कहते हैं कि कलयुग सबसे खराब युग है। लोग कहते हैं, लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, बुराइयां करते हैं। आप रामचरितमानस उठाकर पढ़िए, कलयुग जैसा तो युग कोई है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर करे विश्वास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग जैसा युग तो कोई है ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ईश्वर की भक्ति करें ताकि हमारी ये बेहोशी अवस्था जो है ना वो मिट जाए और हम अपनी जागृत अवस्था में आ जाए। और अपनी जानकारी का जो हम अनादर करते हैं, जो जानते हुए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को दुख देते हैं अपने सुख के लिए, ये सारी अवस्थाएं जो हैं जागृत अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगी और हमारा मार्ग जो है सुगम हो जाएगा। जय श्री राम।